प्रयास में ये फरीदाबाद की हमारी ब्रांच है। यहाँ पे श्री राम लाइफ इंश्योरेंस के तमाम प्रोडक्ट्स ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि शायद श्री राम लाइफ इंश्योरेंस इकलौती ऐसी कंपनी है जो ना सिर्फ अपने ऑपरेशन के डे वन से प्रॉफिटेबल है, बल्कि हमेशा से उसकी कोशिश ये रहती है कि जो भी हम प्रोडक्ट लेकर के आएँ, पॉलिसी जो भी उन लोगों को भी साथ जोड़ते हैं जहां पर बहुत सारी कंपनियां जाना ही। अब रिसेंटली हमने बच्चों को भी दिमाग में रखते हुए, क्योंकि हम सब लोग जितने लोग कमाते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए कोशिश करते हैं कि उनका भविष्य अच्छा हो और उनके लिए उनको जहन में रख करके हम बचत करते हैं। तो उनकी दृष्टि से भी हम नए बहुत सारे प्लान्स लेकर के आ रहे हैं। हमारे पास पेंशन, जो कि आज की समाज में बहुत बड़ी एक डिमांड है, लोग बुढ़ापे को भी देखते हैं ज़िंदगी में कि अगर कल दिन को ओल्ड एज में कैसा क्या उनको चाहिए, तो पेंशन में भी हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और फिर उसके बाद पार प्रोडक्ट, जिनको पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट बेचते हैं, जो कि ट्रेडिशनली जो पुरानी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो सदियों से इंश्योरेंस कर रही हैं, वो उन्हीं प्रोडक्ट को 90% बेचती हैं। वहाँ पे भी हम सर्वश्रेष्ठ बोनसेस और गारंटीज फरीदाबाद के इस एरिया में हम ग्राहकों के साथ सीधे। बेसिक डिफरेंस ये है कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो सबसे पहले ही ग्राहक से शुरू होती है कि हमारा प्रोडक्ट भी ऐसा हो जो ग्राहक की ज़रूरत को पूरा कर सके और जो हम कहें उसको निभा सकें। ऐसा कुछ ना कहें जो कि हम निभा ना सकें, और ऐसा कुछ भी ना हो जिससे कि ग्राहक को। कोरोना से पहले ही अर्थव्यवस्था पे काफ़ी भारी चोट पड़ी, लोगों के काम धंधे छूटे, लोग बहुत परेशानी में आए। अब दोबारा फिर से कोरोना मुँह उठा रहा है, सुनने में आ रहा है चाइना में बहुत तेज़ी से पसर रहा है। क्या उसको लेकर के कोई आप किसी तरह की कोई पॉलिसी आपने निकाली है? आपकी बात करें तो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ क्लेम्स, जब पहली कोविड वेव आई तो शायद हम प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी नंबर ऑफ क्लेम सेटल करने के मामले में, और हमने क्लेम यहाँ तक कि 48 आवर्स में क्लेम सेटल किए हैं। तो कोरोना से मैं ये समझता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंस जो लाइफ इंश्योरेंस की है वो लोगों को ज़्यादा समझ आई है। अब लोगों को ये समझ आता है कि बचत के तमाम तरीके आपके पास उपलब्ध हो सकते हैं, पर सबसे पहला तरीका जो है वो लाइफ इंश्योरेंस का है। क्योंकि जिस घर से कमाने वाला व्यक्ति चला जाता है, आप यकीन मानिए उस घर की खुशियों को ग्रहण लग जाता है, और वो ग्रहण ना लगे, कम से कम इसकी जो निश्चितता है वो लाइफ इंश्योरेंस करती है। मैं अजीत हरसाना मीडिया वॉइस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे फरीदाबाद में ओपनिंग हुई है श्री राम लाइफ इंश्योरेंस के कार्यालय की। जी हाँ, नीलम बाटा रोड पर श्री राम इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय का उद्घाटन आज विधिवत तौर पर हुआ और वहां पहुंचकर रिबन काटा। वहां के अधिकारी ने इंश्योरेंस कंपनी के, और साथ में वहाँ स्टाफ सारा मौजूद था जो बड़े खुश नज़र आ रहे थे, आप देख सकते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। रिबन काटने के बाद कार्यालय में आगे दीप प्रज्वलित कार्यक्रम हुआ। उससे पहले जो इनके सीनियर अधिकारी पहुंचे, उनका फूलों का गुलदस्ता देकर किया स्वागत। उसके बाद दीप प्रज्वलित कार्यक्रम शुरू हुआ, आप देख सकते हैं। बताएंगे इसके बारे में, जो आपने ऑफिस ये ओपन किया है, इसमें क्या क्या सर्विसेज हैं, किस तरीके से काम करेंगे, क्या होगा, किस तरीके से? जी, हम ये श्री राम लाइफ के एपेक्स चैनल की ब्रांच है, और हम तकरीबन दिल्ली में 10 नई ब्रांचेस खोल रहे हैं। तो पहले तो आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप एपेक्स की ब्रांच की लॉन्च पे आज हमारे साथ जुड़े हैं। एपेक्स श्री राम लाइफ इंश्योरेंस का एक चैनल है जिसकी आज हमने फरीदाबाद में ये फिजिकल ब्रांच इनॉपरेट करी है। हम डिजिटली सब जगह अवेलेबल हैं, पर हमारी कोशिश ये रहती है कि बहुत सारे कस्टमर जिनको कि बहुत सारी ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होती है जिनको उनको लगता है कि डिजिटली पॉसिबल नहीं है, उनके लिए हम उनको फिजिकल ब्रांचेस भी खोल करके दे सकें। तो उसी प्रयास में ये फरीदाबाद की हमारी ब्रांच है। यहाँ पे श्री राम लाइफ इंश्योरेंस के तमाम प्रोडक्ट्स ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे। और मैं आपको ये बताऊँ कि शायद श्री राम लाइफ इंश्योरेंस इकलौती ऐसी कंपनी है जो ना सिर्फ अपने ऑपरेशन के डे वन से प्रॉफिटेबल है, बल्कि हमेशा से उसकी कोशिश ये रहती है कि जो भी हम प्रोडक्ट लेकर के आएँ, जो भी हमारी सर्विसेज हों, उसमें ग्राहक सर्वोपरि हो, ग्राहक ही दिमाग में हमारे रहता है। और हमने
नंबर ऑफ पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें तो हम शायद उन लोगों की भी पॉलिसीज़ करते हैं, उन लोगों को भी साथ जोड़ते हैं जहां पर बहुत सारी कंपनियां जाना ही पसंद नहीं करती हैं। तो हम हर भारतीय को, समाज के हर व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। और ख़ास करके अब रिसेंटली हमने बच्चों को भी दिमाग में रखते हुए, क्योंकि हम सब लोग जितने लोग कमाते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए कोशिश करते हैं कि उनका भविष्य अच्छा हो, और उनके लिए उनको जहन में रख करके हम बचत करते हैं। तो उनकी दृष्टि से भी हम नए बहुत सारे प्लान्स लेकर के आ रहे हैं। हमारे पास पेंशन, जो कि आज की समाज में बहुत बड़ी एक डिमांड है, लोग बुढ़ापे को भी देखते हैं ज़िंदगी में कि अगर कल दिन को ओल्ड एज में कैसा क्या उनको चाहिए, तो पेंशन में भी हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और फिर उसके बाद पार प्रोडक्ट, जिनको पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट बेचते हैं, जो कि ट्रेडिशनली जो पुरानी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो सदियों से इंश्योरेंस कर रही हैं, वो उन्हीं प्रोडक्ट को 90% बेचती हैं। वहाँ पे भी हम सर्वश्रेष्ठ बोनसेस और गारंटीज अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। तो ग्राहक को सर्वोपरि रखते हुए ग्राहकों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। और मंत्रा हमारा यही है, हमारे फाउंडर चेयरमैन का मंत्रा यही है कि पब्लिसिटी, सबसे बड़ी पब्लिसिटी होती है माउथ पब्लिसिटी, जो कि ग्राहक अपने अनुभव से आपकी आगे करता है। आप बहुत सारा पैसा किसी को ब्रांड एम्बेसडर बना करके खर्च सकते हैं, लेकिन अगर आपका कस्टमर फाइनली हैप्पी नहीं है तो आप लंबी दूरी तक नहीं चल पाएंगे। नया ऑफिस है और कुछ नया ग्राहकों के लिए हो सकता है। हाँ बिल्कुल, हमारी कोशिश ही ये है, इसीलिए हमने यहाँ पे लगाया। वैसे तो हम डिजिटली सब जगह पे हैं, हम इकलौती ऐसी कंपनी है जो जिसने ग्राहकों के लिए डिजिटल ऑनलाइन ऐप है हमारी, जहाँ पे उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन कोशिश ये है कि फरीदाबाद के इस एरिया में हम ग्राहकों के साथ सीधे जुड़ें और ग्राहकों को विश्वसनीयता या उनका अनुभव और बेहतर हो, इसके लिए ही हमने यहाँ ऑफिस खोला है। तो कोशिश यही है कि बहुत सारे नए ग्राहकों को साथ जोड़ा जाएगा, बल्कि नए लोगों की जो आर्थिक ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जाए। और इंश्योरेंस कंपनियों के मुकाबले क्या नई सुविधाएं आप लोगों को देंगे? सबसे बड़ी बात यह है सर, जो बुनियादी डिफरेंस है हम में या बाकी लोगों में, वो ये है कि हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं कस्टमर फर्स्ट, सबसे पहले तो ग्राहक, और ग्राहक के बाद दूसरे नंबर पे हमारा अपना एम्प्लॉय। मैं आपको बताता हूं, आज आप इंश्योरेंस कंपनीज में जाकर के फीडबैक लें तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय हैं उनको ऐसा लगता है जैसे बहुत बोझ उन पे हो गया। हाँ, आप फीडबैक लेके देखिएगा। लेकिन हम श्रीराम में अपने एम्प्लॉयज़ को भी वो समय देते हैं जिससे कि उनका परिवार जो है वो खुश रहे, और फिर बदले में वो खुशियाँ आगे जाकर के ग्राहकों को बांटें। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो सबसे पहले ही ग्राहक से शुरू होती है कि हमारा प्रोडक्ट भी ऐसा हो जो ग्राहक की ज़रूरत को पूरा कर सके, और जो हम कहें उसको निभा सकें। ऐसा कुछ ना कहें जो कि हम निभा ना सकें, और ऐसा कुछ भी ना हो जिससे कि ग्राहक को फ़ायदा ना हो। एक चीज़ और सर जी, कोरोना से पहले ही अर्थव्यवस्था पे काफ़ी भारी चोट पड़ी, लोगों के काम धंधे छूटे, लोग बहुत परेशानी में आए। अब दोबारा फिर से कोरोना मुंह उठा रहा है, सुनने में आ रहा है चाइना में बहुत तेज़ी से पसर रहा है। क्या उसको लेकर के कोई आप किसी तरह की कोई पॉलिसी आपने निकाली है, आपकी संभावना है आगे निकालने की? देखिए, पॉलिसीज़ हमारी जितनी हैं, हम क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज हमारी शुरू से ही रहती है। अगर कोरोना काल की बात करें तो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ क्लेम्स, जब पहली कोविड वेव आई तो शायद हम प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी नंबर ऑफ क्लेम सेटल करने के मामले में, और हमने क्लेम यहाँ तक कि 48 आवर्स में क्लेम सेटल किए हैं। तो कोरोना से मैं ये समझता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंस जो लाइफ इंश्योरेंस की है वो लोगों को ज़्यादा समझ आई है। अब लोगों को ये समझ आता है कि बचत के तमाम तरीके आपके पास उपलब्ध हो सकते हैं, पर सबसे पहला तरीका जो है वो लाइफ इंश्योरेंस का है, क्योंकि जिस घर से कमाने वाला व्यक्ति चला जाता है, आप यकीन मानिए उस घर की खुशियों को ग्रहण लग जाता है, और वो ग्रहण ना लगे कम से कम इसकी जो निश्चितता है वो लाइफ इंश्योरेंस करती है। सो दैट्स वेयर इन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का कर्तव्य समाज के प्रति और ज़्यादा हो जाता है। और हालांकि लाइफ इंश्योरेंस को कहा जाता है कि ये आग्रह की विषय वस्तु है, लेकिन यहाँ पे हमको जाकर के कस्टमर्स को समझाना पड़ता है कि आपके जीवन में आप तमाम तरीके की बचत कीजिए, पर एक बचत ऐसी भी कीजिए जो कि कभी आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार की खुशियों को नज़र ना लगने दें। तो श्रीराम फाइनेंस इसमें इंश्योरेंस में कब से है, कितने टाइम से, और कितने कस्टमर हमारे हैं? सो श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस सर 2005 से ऑपरेशनल है। जैसे मैंने पहले बताया, हम इकलौती ऐसी कंपनी है जो ऑपरेशन के पहले साल से प्रॉफिटेबल है, और चूंकि हमारा नेटवर्क,
हमारी ग्रुप कंपनीज में भी हमारी सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं। तो लगभग आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो मैं पूरे ग्रुप की ही बात करता हूं। लगभग 1.5 लाख के करीब हमारे पास हमारे एजेंट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ग्रुप की बात करूं तो लगभग 2 करोड़ के करीब अब हमारे ग्राहक हैं। अगर खाली श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो पिछले साल हमने लगभग 2,95,000 3 लाख पॉलिसीज़ जो हैं पिछले साल हमने इशू करी। अगर प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की बात करी जाए तो बैंक का चैनल यानी जिनका बैंक पार्टनर है, अगर उसको हटा दिया जाए तो शायद हम नंबर ऑफ पॉलिसीज़ में टॉप 3 में आते हैं। सर, जैसे कि फ्रॉड के डर से लोगों में डर बढ़ा हुआ है, तो उसको आप कैसे लोगों को आकर्षित करेंगे अपने यहाँ पर? देखिए, अवेयरनेस सबसे बड़ी ज़रूरत की बात है। मैं आपको आपके माध्यम से बताऊं कि इंश्योरेंस कंपनी चाहे कोई भी हो, वहाँ पे जो इंडोर्समेंट है, जिसको आप कहते हैं कि इनकम टैक्स का छूट है, वो हम नहीं देते, वो सरकार देती है। इसका मतलब बड़ी बुनियादी बात इससे निकल करके आती है कि इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको इंडोर्स कर रही है, यानी उसको कह रही है कि यहाँ पे अगर आप पैसा लगाएं तो आप सेफ हैं। पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों का सॉल्वेंसी मार्जिन होता है जो कि हमारी लाइबिलिटीज को रिंग फेंस करने में मदद करता है, सरकार के पास रहता है। आज 150% सॉल्वेंसी रखना हर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को कंपलसरी है। मुझे आपके साथ ये साझा करने में बहुत खुशी होती है कि हम 218% इस कोरोना में क्लेम सेटलमेंट के बावजूद हमारा सॉल्वेंसी रेशो इस 218%। तो जो सुरक्षा की बात करें, जो निश्चितता की बात करें, जो गारंटी की बात करें, तो मैं ये समझता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी जगह है जहाँ पे पैसा तो हमेशा सुरक्षित रहता है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान ज़रूर आदमी को रखना चाहिए कि उसको प्रोडक्ट में किसी भी तरीके की बचत करते समय उसकी सारी जानकारी अवश्य लेनी चाहिए, सही प्रोडक्ट का चयन अपने लिए करना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न सर, असंगठित क्षेत्र के लिए भी क्या कोई योजना है आपके पास? मैं आपको यही बात यहीं से शुरू कर रहा था। हमारे पास ग्रुप चैनल भी है जो कि ग्रुप एम्प्लॉइज़ को कवर करता है, लेकिन जहाँ से मैंने आपसे पहले बात करी थी कि हम शायद इकलौती ऐसी कंपनी है पूरी लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में जो उन जगह पे भी जाकर के पॉलिसीज़ दे रहे हैं जहाँ पे बाकी के लोग पॉलिसीज़ नहीं करते। चाहे वो ट्रक ड्राइवर हों, चाहे वो छोटे काम करने वाले हों जिनके पास बहुत सारे इनकम के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह, इनके लिए करेक्ट हमने बल्कि उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, ITRs या इस तरीके की चीज़ें नहीं होती, और उनको बहुत कंपनियां ना सिर्फ इंटरटेन करने से डरती, और सबसे आपके माध्यम से बताऊं कि इंश्योरेंस की ज़रूरत भी उनको होती है। तो उनके लिए हमने POS प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जिनको हम कहते हैं कि आपने आज अगर हमारे साथ अप्लाई किया तो हम इंश्योर करेंगे कि 48 आवर्स के अंदर आपकी जो है इंश्योरेंस की पॉलिसी हम इशू करें। यकीनन उसमें ये ज़रूर होता है कि हमारी जो सम एश्योर्ड है, जिसको आप कहते हैं कि आपने जो बीमा किया उसकी एक लिमिट रहती है कि आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख तक का बीमा करते हैं। ये आप किसी ऐसे व्यक्ति को 2 करोड़ या 4 करोड़ के लिए इंश्योर्ड नहीं करते, पर 10, 15, 20 लाख भी शायद उस परिवार के लिए बहुत अहमियत रखते हैं जिसके घर में कमाने वाला महीने का 4, 5, 6 हज़ार या 7 हज़ार रुपया लेकर के आता है। थैंक यू, धन्यवाद।